हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। जेई में 2026 में पूछा गया था, 22 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। पहला वाला ही पेपर, जो पहला दिन था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? -π/2 से π/2 1/इंटीग्रल पार्ट ऑफ x+4 dx। और ये इंटीग्रल पार्ट का मतलब बताया गया है, तो इसकी वैल्यू बताना। पहले तो अपन समझ लेते हैं इंटीग्रल पार्ट को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो नंबर लाइन पे समझिए, ये -2 है, और ये आपका -1 है, और ये 0 है, और ये 1 है, और ये क्या है? 2 है। कहीं -π/2 इसी बीच में होगा। -1.57 होता है ये, है ना? और π/2 कहीं इधर होगा। ये पता है आपको, ये +1.57 होता है। आपको पता होना चाहिए कि -2 से -1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू जो होता है वो -2 होता है। अच्छा, -1 से 0 के बीच में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू -1 होता है। और 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 होता है। और 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। सही है। मतलब इंटीग्रल पार्ट -2 से -1 में वैल्यू चेंज कर रहा है, -1 से 0 में चेंज कर रहा है, 0 से 1 में चेंज कर रहा है, 1 से 2 में चेंज कर रहा है। इसी को देखते हुए अपने को इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देना है। अब सुनिए, देखो, यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट है, तो -π/2 से कहां तक जाओगे? -1 तक। और -1 से फिर कहां जाओगे? 0। और 0 से कहां जाओगे? 1। और 1 से कहां जाओगे? π/2 तक। तो इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन। -π/2 से कहां जाएंगे अपन? -π/2 से -1 जाएंगे। और -1 से कहाँ जाएंगे? -1 से सर 0 जाएंगे। ठीक है। और फिर 0 से कहाँ जाएंगे? 1। और 1 से कहाँ चले जाएंगे? π/2 तक। अब -π/2 से -1 के बीच में देखो इंटीग्रल पार्ट कितना है? -2 है। सही है। हाँ सर। तो यहाँ पे -2 रख दूंगा, तो -2 + 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, dx। और -1 से 0 के बीच में इंटीग्रल पार्ट -1 होता है, तो ये 1/3 आ जाएगा dx। ठीक। अब 0 से 1 में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 dx। और 1 से π/2 में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 dx। सही है। हाँ। अब कुछ नहीं करना है, बाहर निकाल के इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/2 बाहर आ जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। -π/2 से कहाँ तक? -1 तक। यहां से 1/3 बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। -1 से कहाँ तक? 0 तक। यहां से 1/4 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से कहाँ तक? 1 तक। और यहाँ 1/5 बाहर आ जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन x यहाँ भी हो जाएगा। और ये कहाँ? 1 से कहाँ तक? π/2 तक। ठीक। देख लो भैया। अब लिमिट यूज कर लीजिए, यहाँ लिमिट यूज कीजिएगा तो 1/2, और -1 रखोगे तो -1। और प्लस π/2 हो जाएगा, ये दो बार माइनस आएगा इस कारण से। और यहाँ 0 और -1 थे, +1/3 हो जाएगा। और अगला हो जाएगा 1/4। और उसके आगे वाला 1/5 π/2 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है। देख लो भाई, यहाँ तो मेरे ख्याल तो कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, नंबर वाले को एक साथ रख लीजिए, और पाई वाले को एक साथ। तो यहाँ से नंबर वाला कौन आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा सर -1/2। और ये 1/3 और 1/4, +1/3, और प्लस क्या? 1/4। और यहाँ से नंबर वाला कौन है? -1/5। अब पाई वाले टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/4। ठीक। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना? π/10। अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 4 3 2। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 60 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा -30। और प्लस ये 20 हो जाएगा। और ये 15 हो जाएगा अगला वाला टर्म। और उसके आगे वाला टर्म आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। देख लो, 12×5 = 60। 15 ठीक है, 20 ठीक है। अब पाई वाले टर्म, ये 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5π। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2π। चलो, 20 और 15 35। 35 से 30 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 35 से 30 जाएगा तो ये बच जाएगा 5। 5 और -12, -7। -7π/60। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा सर? 7π/20। ठीक। देख लो भाई, पाई कहाँ से आएगा? उसमें गलती कर दिया हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ये 7 रहेगा। ठीक। हाँ सर, अब आंसर देखो। आंसर में 7/60, 1/60, 1/60 बाहर, तो अपन 7/60 ही बाहर ले लेते हैं। 7/60 लूंगा तो यहाँ बच जाएगा कितना? -1। और 7/60 लूंगा, 60 नीचे में है तो ऊपर में 3π आ जाएगा।
तो 3 पाई 7/60 × 3 पाई - 1, देख लो ऐसा आंसर कहाँ पे है। 7/60 3 पाई - 1। मेरे को तो डी ऑप्शन दिख रहा है भाई, देख लो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लीजिए। ठीक है, देख लो आराम से।